मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ माँ भगवती को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भाता साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों के शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए, दया कीजिए। आइए आज फिर हम अपने गुरु के हम लोग बात करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। 2 महीना पहले एक चर्चा में श्री बरखा आनंद जी ने कहा था कि इस बार 50 साल के बाद ऐसा अवसर आया है कि दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को है। हम लोगों ने जब सुना तो मन में बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर बाद में ऐसा सुनने को मिला कि 31 को नहीं 1 तारीख को दीपावली है। लेकिन मैं जिस दिन सुनी उस दिन अपने घरों में इसके बारे में बात की तो मैं केवल यही पूछी कि दीपावली किस दिन है, 31 अक्टूबर को है कि 1 तारीख को है। तो मेरी बड़ी बेटी बोली कि क्या बात है, आपके साहब का बर्थडे है क्या? क्योंकि तभी आप इतना खुश होती हैं कि कोई साहब का काम हो। हम बोले कि हाँ, 31 अक्टूबर को सुने हैं कि दीपावली है। इस बार मेरे साहब का जन्मदिन है, उसी दिन मेरे साहब का जन्म हुआ है। तो बाद में लोग कहते रहे कि 1 को पड़ेगा तो 31 को पड़ेगा। लेकिन हम लोग गुरु भाई गुरु बहन कहीं भी चर्चा में जाते थे तो आपस में हम लोग बात करते थे कि कोई किसी दिन दीपावली मनाए, लेकिन हम लोग तो 31 तारीख को ही दीपावली मनाएंगे। अपने दिल में अगर नहीं भी पड़ेगा तो भी हम लोग अपने दिल में दीपावली के दीप जलाएंगे। उसी दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग थे। और साहब की दया होगी तो ज़रूर दीपावली 31 तारीख को पड़ेगी। देखिए, और कहीं पड़े या ना पड़े, लेकिन जहाँ साहब की जन्म है, जिस धरती पे सिवान जिला, पूरे सिवान जिला में 31 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। कितनी खुशी की बात है कि हम लोग कल दीपावली है, आज धनतेरस है। कल दीपावली को चेला बनाएंगे, महादेव से जोड़ेंगे लोगों को। साहब को गिफ्ट देना है, क्योंकि मेरे साहब ने कहा है कि मैं उसी बात से खुश होऊंगा जो मेरे गुरु के लिए अच्छा है, जिससे मेरे गुरु से जुड़ा हो। तो आप लोग कभी भी मेरा कोई भी उत्सव अगर मनाइएगा तो अमृत दिवस के रूप में मनाइएगा। तो कल हम लोग दीपावली भी मनाएंगे तो अमृत दिवस के रूप में मनाएंगे। और गिफ्ट क्या देंगे अपने साहब को? एक महादेव का शिष्य, एक व्यक्ति की घोषणा करेंगे और उस महादेव से जोड़ेंगे कि आप अगर नहीं भी मानेगा तो उसके आगे झुकेंगे, उसके आगे हाथ जोड़ेंगे कि आप मान लीजिए महादेव को गुरु। आपका भी जीवन सुंदर होगा और सुखमय होगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। और 1948 में जब मेरे साहब का जन्म हुआ तो सुबह में चतुर्दशी था और शाम को तिथि खंडित हुई और अमावस्या हो गया और पूरे देश में दीपावली मनाई गई। उसी दिन एक ज्योति प्रकट हुआ साहब श्री हरिनारायण के रूप में। आज देखिए, पूरे दुनिया में, पूरे जगत में दीप जला दिए, शिव शिष्टा का दीप एक एक व्यक्ति के दिल में।
आज कई करोड़ महादेव के शिष्य हैं। जहाँ भी जाइए, जिस गली मोहल्ले में जाइए, जिस गांव में जाइए, देखिए कहाँ महादेव के शिष्य नहीं हैं और कहाँ हरिंद्रानंद की बातें नहीं होती है। और जहाँ भी उनकी बातें होती है वहाँ वो स्वयं जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की बात में ऊर्जा है, उन्हीं के बात में ताकत है। और ये धरती तो अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ उजाला लाई जाती है। अच्छा, खूब तेज धूप हुआ है और आप अपने घर की दरवाजे बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, तो देखिए वहाँ स्वयं अंधेरा हो जाएगा। बाहर धूप है, लेकिन अगर आप उसको चारों तरफ से अपने घर को बंद कर दीजिए तो रूम में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाहर कितना ही दीप जला लीजिए, बाहर की उजाला से काम नहीं चलेगा भैया दीदी। जब तक आपके दिल में दिया नहीं जलेगा, शिव शिष्टता के दिया, अरे होगी रोशनी शिव शिष्टता के चिराग को जलाए रखना। शिव ही गुरु हैं, इस फिजा को बताए रखना। निकल जाइएगा इस दुनिया से, क्योंकि साहब दीदी का प्यार ही हमारे गुरु भाई गुरु बहन के जीवन की धूप और छाँव की काम करती है। हम और आप निकल जाएंगे इस दुनिया से। हमारा मंजिल कौन है? हमारा मंजिल शिव है। और लाख हम लोग व्रत त्यौहार करते हैं, 9 दिन के लोग नवरात्रि करता है, व्रत करता है, लेकिन व्रत के मतलब क्या है? साहब ने कहा कि व्रत के मतलब कि आप जिसके व्रत किए हैं, आपका मन ऊंचाई के तरफ जाना चाहिए, उस देवी देवता के तरफ जाना चाहिए आपका मन। उसी को हम लोग मतलब सच्ची व्रत वही है। हम लोग व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, पेट को दुख देते हैं, दूसरे के बुराई करते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं। तो अगर व्रत करना है तो अपने मन की व्रत कीजिए, अपनी आँखों की व्रत कीजिए कि आँखों से बुरा मत देखिए। अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो देखिए, और बुरा हो रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए, अपना रास्ता चेंज कर लीजिए। और अगर व्रत करना है तो अपने पाँव को कीजिए कि मेरे पाँव से कोई मतलब पाप ना हो जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए। हाथ से को व्रत कीजिए कि हाथ से कोई मतलब हमारे मतलब गलती ना हो जाए। तो व्रत के मतलब ये है कि व्रत करने के मतलब कि बुराई छूट जाए और अच्छाई हमारे और आपके मन में प्रवेश कर जाए, इसी को बुराई कहते हैं। साहब ने कहा कि ले लो भभूत भाव की माथा उछाल के। अरे ये भाव के भभूत है, इसको माथा उछाल के ले लीजिए, इसको हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर हमको और आपको नहीं मिलेगा। और शिव शिष्टता में ध्यान दीजिए कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है हमारे और आपसे। डरिए, उस महादेव से डरिए, क्योंकि डर भी उस महादेव से डरता है। साहब ने कहा कि भयानम भया, मतलब भय भी डरता है उस महादेव से। हम और आप भय से डरते हैं और वो भय भी उस महादेव से डरता है, क्योंकि वो काल है, कालों के काल महादेव है। उनसे डरिए, क्योंकि उनकी आंखें तुरंत लाल होती है। साहब ने जो बात कही है, एक भी बात गलत नहीं है, चाहे वो 10 साल बाद पूरा हो, लागू हो, और चाहे 10 महीने बाद लागू हो, और चाहे आज लागू हो, लेकिन लागू हो के रहेगी। तो साहब ने कहा कि मैं आपको शिव के शिष्य बना के रहूँगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पत्ता पत्ता से मैं कहलवाऊँगा कि शिव गुरु हैं। सचमुच में साहब ने जो जो बात कही है, सारी बात सच है और हो रही है। जीवन में घटनाएं घट रही है, अच्छा बुरा देखने को मिलता है। अरे जांच के देखिए, क्योंकि मेरे साहब ऐसे ही महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं,
जांचे हैं, परखे हैं। सुने हैं ना, कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तब मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद पहले शिव को जांचे हैं। कोई भी काम अपने जीवन में अगर किए हैं तो पहले करके दिखाए हैं, तब गुरु भाई गुरु बहन से करने के लिए बोले हैं। साहब मेरे फूल के बड़े शौकीन थे। आज भी जाइए उपवन में तो देखिए, छोटा सा उपवन है लेकिन किसी मंदिर से कम नहीं है। मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है वहाँ, लेकिन मंदिर से कम नहीं है वहाँ। आपकी कोई मनोकामना अधूरा नहीं रहेगी। आप जाके देखिए कि रांची में क्या है, उपवन में क्या है। हम और आप विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, आप याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु माना और किसी गुरु भाई गुरु बहन ने आपकी नाम की घोषणा की और आपके नाम को अंतरिक्ष में भेजा और कहा कि आज से, अभी से इस गुरु भाई ने शिव को अपना गुरु मानने की इच्छा प्रकट किए हैं और इनका नाम मैं अंतरिक्ष में भेज रही हूँ। देखिए उस दिन आपका मन कितना निश्चल था और बाद में कितना अनुभूतियाँ मिलती थी। जब हम लोग शुरू में शिव को अपना बनाए थे तो इतना अनुभूति मिलती थी, इतना अनुभूति मिलती थी कि हम लोग कहते थे कि ये क्या हो रहा है। आज देखिए, क्योंकि हम लोग तो मोहब्बत किए थे उस महादेव से और मोहब्बत तिजारत में बदल गई, व्यापार हो गया शिव शिष्टता में। जो भी गुरु भाई गुरु बहन, बहुत गुरु भाई गुरु बहन है कि जो आज भी अगर है नहीं तो गुरु के काम कैसे हो रहा है। आज भी गुरु भाई गुरु बहन हैं जो दिल से महादेव के काम करते हैं। अगर कोई साहब के बारे में बुरा बोल दे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आप जिसे प्रेम करते हैं उसको अगर कोई भला बुरा कहे, अगर आपके पिता को कोई गाली दे दे, आपके माँ को कोई गाली दे दे तो आप चीर दीजिएगा। क्योंकि साहब ने कहा एक चोर था, दिन रात चोरी करता था, लूटता था, मार करता था और किसी ने उसके पिता को गाली दे दिया और सोचा न समझा और सीधे आके गोली मार दिया उसको। देखिए कितना प्रेम है उसको अपने पिता से। वो भले कुछ भी करता है लेकिन वो जिसे प्रेम करता है उसको कोई गाली दे दे, उसके माँ को कोई गाली दे दे, हमारे और बेटे को कोई गाली दे दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं प्रेम। यही प्रेम है। तो गुरु भाई गुरु बहन, कल एक शिव का शिष्य ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में मिलने वाला नहीं है। ये तो 50 साल के बाद अवसर आया है, फिर कब आएगा ये कोई नहीं जानता है। हम और आप नहीं जानते हैं कि ये सांस कब रुक जाएगी। तब मनुष्य के जीवन मिला है, तो आओ ऐसा कर्म करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहें। आइए कुछ ऐसा कर लें कि मर भी जाए तो जिंदा रहें। जगत में रहिए लेकिन जगत के हो के मत रहिए। साहब ने कहा है कि जब शिव के शिष्टता, शिव जिसके दिल में उतर जाएंगे तो जगत के सारे रिश्ते नाते हल्के हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोग के बीच में आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। साहब दीदी